गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। तो आज है हमारा पावर बीआई लर्निंग का डे 5। कल जो है हमने देखा था। कल तो हमारा जो है वॉक इन ड्राइव का जो था उसके बारे में था। आज उसके पहले जो हमारा हुआ था वो जो डैक्स कुछ डैक्स फंक्शन है उसके बारे में बात हुई थी। उसमें लास्ट 1 मंथ का सेल जो है वो कैसे निकालना वो देखा था। उससे पहले हमने कुछ मेजर्स देखे थे, जैसे कि मैक्सिमम सेल कैसे निकालना है, मिनिमम सेल कैसे निकालना है, टोटल सेल कैसे निकालना है, टोटल कस्टमर जो काउंट ऑफ कस्टमर है वो कैसे निकालना है, वो सब देखा था। तो आज का जो वीडियो रहेगा, बट उससे पहले कल हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर उनका कुछ डाउट था अप्लाई करते समय वॉक इन ड्राइव के लिए, तो वो देखेंगे उसको कैसे करना है। जैसे कुछ असेसमेंट देना था तो उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए क्या करना है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कल यहाँ पे जो वॉक इन ड्राइव का जो पेज है naukri.com का, वहाँ पे आना है वॉक इन ड्राइव फॉर पावर बाई डेवलपर। उसके बाद क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो कल एक डाउट यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये लिंक कॉपी करके वहाँ पे सर्च करते हैं तो वो सर्च नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, दूसरे जो लिंक है इसके नीचे वाली, कल क्या कर रहे थे कई लोग, क्या कर रहे होंगे यहाँ पे ये वाला लिंक जो है इसको कॉपी कर रहे होंगे और इसको सर्च कर रहे होंगे, या फिर ये जो पूरा लिंक है इसको कॉपी कर रहे होंगे, उसकी वजह से वो एरर आ रहा था। तो मैं बता देता हूँ आपको आपको क्या करना है। सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना ही लिंक जो है वो आपको कॉपी करना है, कंट्रोल C, और नेक्स्ट टैब में आना है, प्लस यहाँ पे आपको सर्च करना है कंट्रोल V, और एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आएगा, आई हैव नॉट डाउनलोडेड द लॉकडाउन ब्राउजर SLH। ठीक है, अगर आपके पास डाउनलोड है लॉकडाउन ब्राउजर तो कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, दिस असेसमेंट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ लॉकडाउन ब्राउजर। ठीक है, अगर आपके पास ब्राउजर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉन्च लॉकडाउन ब्राउजर इसके ऊपर क्लिक करके वहां से टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है ब्राउजर को। डाउनलोड करने के बाद आपका वहां से आगे जो है प्रोसेस कर देना है, तो वहां पे स्टार्ट असेसमेंट करके आएगा तो वहां से आप असेसमेंट दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। आप एक बार जो लिंक है उसको दोबारा से इतना ही कॉपी कर लीजिए जितना यहाँ पे दिया गया है, इतना ही बस कॉपी करना है और यहाँ पे सर्च करके लॉकडाउन ब्राउजर डाउनलोड करके आपका टेस्ट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं हमारे डेटा के अंदर। आज का जो रहेगा हमारा, इसमें हम लास्ट टाइम देखे थे लास्ट 1 मंथ का सेल। आज जो हम देखेंगे इसमें MTD, जैसे मंथ टू डेट सेल कैसे निकालते हैं, QTD क्वार्टर टू डेट कैसे निकालते हैं, और YTD जैसे ईयर टू डेट कैसे सेल निकालते हैं, ये देखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो है आप आपको अगर कुछ इसमें डाउट आ रहा है तो प्लीज आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को जो है पर्सनली चेक करूंगा और उसके ऊपर मैं आपको हर एक को रिप्लाई दे दूंगा। कुछ भी अगर डाउट आता है, कुछ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी प्लस पे क्लिक कर देना है, न्यू पेज यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे आप यहाँ पे न्यू पेज ऐड करते हो तो नया मेजर आपको लिखना है। जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला था ये लास्ट 1 मंथ का सेल, अभी हम जो यहाँ पे निकालेंगे लास्ट लास्ट क्वार्टर का सेल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब प्रीवियस क्वार्टर का सेल निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको जिस टेबल पे ये मेजर क्रिएट करना है उस टेबल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिटेल सेल डेटा सेट यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर सबसे ऊपर आपको यहाँ पे टेबल टूल्स के अंदर ये न्यू मेजर करके आएगा। ठीक है, इस न्यू मेजर पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है? जैसे आप न्यू मेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मेजर में लिख देना है लास्ट 1 कैप्स लॉक QUAR क्वार्टर सेल, लास्ट 1 क्वार्टर सेल इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे जो फंक्शन है वो टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन यूज करने वाले, तो यहाँ पे आपको CA टाइप कर देना है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे टैब को प्रेस कर देना है, उसके बाद आपको सम लगाना है, सम कैलकुलेट सम, सम ऑफ
सम आपको कहाँ पे लगाना है, आपके टेबल के ऊपर। जो टेबल का नाम है यहाँ पे क्या है, रिटेल सेल्स डेटा सेट, ये आपका टेबल का नेम है, यहाँ पे देखिएगा वो रिटेल सेल्स डेटा सेट। इस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम लेना है पहले आपको, वो लेना है आपको टोटल सेल, ठीक है। टोटल सेल या फिर आप यहाँ पे टोटल अमाउंट, ये जो टोटल अमाउंट है इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका क्या सेलेक्ट हो रहा है, टेबल सेलेक्ट हो रहा है, ये टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद कौन सा कॉलम लेना है पहले आपको, ये टोटल अमाउंट का कॉलम लेना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा देना है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पैरेलल पीरियड, पी टाइप कर देना है आपको डायरेक्टली, यहाँ पे पूरा नेम आ जाएगा पैरेलल पीरियड करके, सिंपली आपको एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप एंटर कर देते हो उसके बाद आपको फिर से टेबल नेम देना है, ठीक है। RE टाइप करेंगे टेबल का नाम, फर्स्ट दो इनिशियल भी टाइप कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल का नाम आ जाएगा। ये रहा आपका ये टेबल नेम, रिटेल सेल्स डेटा सेट। और इस टेबल में आपको क्या लेना, कौन सा कॉलम लेना है, डेट का कॉलम लेना है, तो उसके ऊपर क्लिक करना, डॉट डेट। उसके बाद क्या करना है, कॉमा कर देना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, -1, यानी कि 1, जो पिछले वाला क्वार्टर था, -1 यहाँ पे टाइप कर देना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लास्ट 1 क्वार्टर का सेल यहाँ पे, प्रीवियस 1 क्वार्टर का सेल यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे -1 टाइप करना है, कॉमा देना है। और यहाँ पे आपको मंथ आएगा, क्वार्टर आएगा, ईयर आएगा, तो उसमें से आपको जो है यहाँ पे क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद शिफ्ट और यहाँ पे ब्रैकेट 2 बार क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है ये डैक्स हो गया, ये आपका डैक्स क्वेरी हो गया, जिसमें हमने क्या किया, लास्ट प्रीवियस 1 क्वार्टर का सेल निकाला है, यानी कि लास्ट 1 क्वार्टर का सेल निकालना है। तो इसके लिए इज इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन यूज किया है हमने, कैलकुलेट, उसके बाद ब्रैकेट और सम करना है हमें टोटल अमाउंट का, तो सम फंक्शन यूज किया है यहाँ पे। और ब्रैकेट के अंदर हमने टेबल नेम लिया है रिटेल सेल्स डेटा सेट, टेबल में हमने क्या लिया है, उसके अंदर ब्रैकेट में कॉलम नेम लिया है, कॉलम कौन सा है, टोटल अमाउंट। सम किस में चाहिए हमें, टोटल अमाउंट का सम चाहिए, तो ये टोटल अमाउंट का सम हमने ले दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और एक यहाँ पे आपको पी प्रेस करने के बाद आपको पैरेलल पीरियड करके एक आएगा फंक्शन, तो वो लेना है आपको पैरेलल पीरियड। उसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे दोबारा से टेबल नेम लेना है रिटेल सेल्स डेटा सेट। टेबल नेम लेने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड कॉलम कौन सा लेना है, डेट लेना है, ठीक है। डेट कॉलम लेने के बाद यहाँ पे आपको डॉट डेट देना है, उसके बाद कॉमा, लास्ट प्रीवियस 1 क्वार्टर का सेल चाहिए इसलिए आपको -1, अगर 2 क्वार्टर का चाहिए तो -2। यहाँ पे हमने 1 क्वार्टर का लिया है तो -1, कॉमा, क्वार्टर सेलेक्ट करना है, और ब्रेसेस जो है यहाँ पे क्लोज कर देने हैं, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपका ये डैक्स क्वेरी जो है वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डैक्स लिखते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा लास्ट 1 क्वार्टर सेल का मेजर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी अब आपको क्या करना है, आपको इसको इसको जो है आपको विजुअलाइज करना है, तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, जो रिपोर्ट व्यू है यहाँ पे इसके अंदर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक विजुअल लेना है टेबल का, इसको सेलेक्ट करना है। विजुअल लेने के बाद इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है, अगर यहाँ पे साइज छोटा रहेगा तो आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा, तो इसका साइज हम इतना इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट जो है इसको उठा के यहाँ पे लेके आना है ऐड डेटा में, तो डेट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल्स भी लगेगा ना, तो टोटल सेल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या लगेगा, यहाँ पे लास्ट 1 क्वार्टर का सेल, प्रीवियस 1 क्वार्टर का सेल लगने वाला है, तो इस मेजर को भी यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये फील्ड यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका जो प्रीवियस क्वार्टर है, क्वार्टर वाइज जो है वहाँ पे सेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ईयर आ रहा है, क्वार्टर आ रहा है, मंथ आ रहा है, डे आ रहा है। उसके बाद सेकंड आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, टोटल सेल, और उसके बाद आ रहा है लास्ट 1 क्वार्टर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है, जैसे अभी यहाँ पे जनवरी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर डे को यहाँ से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, जनवरी मंथ, फेब्रुवरी मंथ और मार्च मंथ, इन तीनों का एक क्वार्टर आ रहा है। उसके बाद अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ का इनका सेकंड क्वार्टर आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, तो इस तरह आपका ये सेल आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप,
यहाँ पे देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसका सेल आपको अप्रैल मंथ में यहाँ पे दिखा रहा है। लास्ट जो क्वार्टर है, ये जो लास्ट क्वार्टर है उसका सेल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड क्वार्टर जो सेल है, सेकेंड क्वार्टर का अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मंथ में, अप्रैल ये क्या आ रहा है, सेकेंड क्वार्टर में आ रहा है। तो ये सेकेंड क्वार्टर का सेल कितना है, 34,010 है। ठीक है, 34,010 सेल आ रहा है। और इसके प्रीवियस क्वार्टर का सेल क्या था, ये हमें कहाँ पे शो कर रहा है, ये हमारे इसके सामने ही यहाँ पे लास्ट वन क्वार्टर सेल में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, ये तीनों मंथ का एडिशन करके आपको ये सेकेंड क्वार्टर में दिखा रहा है यहाँ पे, लास्ट वन क्वार्टर सेल में। ठीक है, सिंपल समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको समझना है, देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, तीन तीन महीने का एक एक क्वार्टर है। ठीक है, तीन, ये जनवरी, फरवरी, मार्च का एक, अप्रैल, मई, जून का एक, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप अप्रैल सेकंड क्वार्टर का डेटा चेक कर रहे हो, तो आपको क्या आपको क्या दिखाना है, लास्ट प्रीवियस वन क्वार्टर का भी सेल यहाँ पे उसके साथ साथ प्रेजेंट करना है। तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे ये लास्ट वन क्वार्टर सेल जो मेजर आप क्रिएट करेंगे वैसे शो करें, वो मेजर क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे विजुअल में शो करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हमारा जो है ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है। अभी सेकंड क्वार्टर में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए ये जो अमाउंट दिख रही है, ये लास्ट क्वार्टर की, ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर की। उसी के साथ अभी ये सेकंड क्वार्टर है, तो ये सेकंड क्वार्टर के कहाँ तक है, अप्रैल, मई, जून तक है, जून मंथ का सेकंड क्वार्टर है। अभी थर्ड क्वार्टर में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस वन क्वार्टर का दिखाएगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पे ये तीन जो है, जैसे कि यहाँ पे जो है, ये तीन जो है अप्रैल, मई, जून, इन तीनों का एडिशन दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर का यहाँ पे सेल दिखाएगा थर्ड क्वार्टर में। अगर थर्ड क्वार्टर में आते हो आप तो सेकेंड क्वार्टर का सेल यहाँ पे सेल दिखाएगा। अगर फोर्थ क्वार्टर में आते हो, जैसे कि यहाँ पे अक्टूबर से फोर्थ क्वार्टर चालू हो रहा है, यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे जो है थर्ड क्वार्टर का जो एडिशन है पूरा, ये यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो रहेगा, ये लास्ट क्वार्टर वाइज सेल आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर चेक करना चाहते हो, जैसे अगर यहाँ पे हम कैलकुलेटर लेते हैं और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मंथ का जो जनवरी मंथ है, यहाँ पे टोटल सेल कितना आ रहा है, 35,450 है। 35,450 प्लस करना है, ऐड करना है 44,060, 44,060, उसके बाद प्लस करना है आपको यहाँ पे 28,990, 28,990। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है अभी, ये जो टोटल अमाउंट है, ये तीन महीने का यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये लास्ट क्वार्टर का सेल यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आप सेकेंड क्वार्टर का देख रहे हो तो पहले क्वार्टर का सेल यहाँ पे शो करेगा, अगर आप थर्ड क्वार्टर का देख रहे हो तो फिर सेकेंड क्वार्टर का यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, लास्ट वन क्वार्टर का यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है लास्ट वन क्वार्टर का सेल शो कर, विजुअल करेगा, शो करेगा। ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं सबकी जो कमेंट्स रहेंगे, जो भी कमेंट करेगा उसकी कमेंट मैं पर्सनली चेक करूंगा और उसके ऊपर मैं आपको हर एक को जो है उसका रिप्लाई भी मैं कर दूंगा। ठीक है, जो आंसर है क्वेश्चन का वो यहाँ पे रिप्लाई में दे दिया जाएगा। कुछ भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे जो है आप कमेंट कर दीजिए, मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पे जो रहेगा वो आएगा एमटीडी सेल, उसके बाद रहेगा आपका क्यूटीडी सेल और वाईटीडी सेल, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज, मैंने जैसे बताया, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं यहाँ पे आपको उसका जो आंसर है वो बता दूंगा। ठीक है, सेकेंड अभी यहाँ पे प्लस जो है न्यू पेज पे क्लिक कर देना है, प्लस आइकॉन क्लिक करने बाद यहाँ पे न्यू पेज आ जाएगा। उसके बाद अभी ये सेकेंड मेजर हम कौन सा देखने वाले हैं, एमटीडी सेल। एमटीडी सेल कैसे निकालना है, ठीक है, यानी एमटीडी मतलब क्या है, मंथ टू डेट। ठीक है, पूरे मंथ का हम जो सेल है वो डेट वाइज देखेंगे, इसको एमटीडी सेल कहते हैं। ठीक है,
उसको कैसे चेक करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जिस टेबल के ऊपर मेजर आप क्रिएट करने वाले हो उस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे उस टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे न्यू मेजर आएगा, न्यू के ऊपर सेलेक्ट करना है। न्यू मेजर के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी डैक्स लिखना है, मेजर लिखना है, मेजर क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक ऑन करना है, कैपिटल में टी डी, MTD सेल लेना है आपको, ठीक है, MTD सेल शो करना है। तो इसके लिए MTD सेल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, उसके बाद जो MTD सेल निकालते हैं हम सेम फंक्शन से निकालते हैं, कैलकुलेट फंक्शन उसको यूज करना होता है। तो यहाँ पे CAL टाइप करेंगे, कैलकुलेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, टैप प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सम लेना है, SUM, सम। सम किसका लेना है, कौन सा टेबल में से लेना है, रिटेल सेल्स डेटा सेट में से लेना है। कौन सा टेबल लेना है आपको, टोटल अमाउंट लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ टोटल अमाउंट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को जो है क्लोज कर देना है, कॉमा लिखना है। कॉमा लिखने के बाद यहाँ पे और एक फंक्शन आएगा, यहाँ पे DAT, डेट, डेट ओनली इतना ही टाइप करना है, DAT। तो यहाँ पे आप नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा डेट्स MTD, ठीक है, इसको आपको एंटर कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से टेबल नेम लेना है, जो कि है हमारा रिटेल सेल्स डेटा सेट। और टेबल नेम में से आपको कौन सा कॉलम लेना है, डेट का कॉलम लेना है, तो ये डेट, ठीक है, इसको एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद यहाँ पे डॉट डेट करके आता है, डॉट डे करके आता है, तो डॉट डे जो रहेगा, डॉट डेट, इसको आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद सिंपल आपको ब्रेसेस क्लोज कर देना है दोबारा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपका ये फंक्शन लिख के आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे लिखा है, MTD सेल के लिए कैलकुलेट फंक्शन यूज किया है, उसके बाद सम ऑफ टोटल अमाउंट ले लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे डेट्स MTD फंक्शन लिया है, और उसके बाद दूसरा दूसरा जो कॉलम लिया है वो डेट लिया है, ठीक है। इस तरह से ये आपका MTD सेल निकालने का डेक्स जो है, मेजर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे मेजर आपका क्रिएट होकर यहाँ पे शो करेगा आपको MTD सेल। इसको विजुअलाइज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक टेबल लेना है। टेबल लेने के बाद इसको थोड़ा सा साइज जो है इसका इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है डेट, एज यूजुअल डेट लेना है। उसके बाद आपको सेकंड यहाँ पे टोटल सेल लेना है। और जो MTD सेल है, हम ये डेट और टोटल सेल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें MTD सेल जो है वो डेट और टोटल सेल के साथ दिखाना है, इसलिए ये हम कॉलम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। पहले आपने डेट ले लिया, उसके बाद टोटल सेल ले लिया, उसके बाद हमारा जो मेजर क्रिएट किया हुआ है कहाँ गया, यहाँ पे MTD सेल, इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका MTD सेल यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। मंथ टू डेट सेल है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये जो MTD सेल आपको कहाँ तक शो करेगा, ये जो जनवरी मंथ है यहाँ पे, ये जनवरी मंथ, ये जनवरी मंथ जहाँ तक है वहां तक आपको ये MTD सेल शो करेगा। यहाँ पे देखिए 31 जनवरी 2023, यहाँ तक आपका जो पूरा ऐड करके टोटल आ रहा है 35,450। यहाँ तक ये डे डे वाइज जो है, मंथ वाइज MTD, मंथ टू डेट सेल यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, ये टोटल कर देगा, यहाँ पे ये छोड़ देगा। अगले मंथ के लिए यहाँ पे फिर से चालू हो जाएगा। यहाँ पे 1 फरवरी 2023 आ रहा है, तो इसका जो 1 फरवरी 2023 को कितना सेल था, 400 4700 सेल था। कितना, 4700 सेल था। ये टोटल करके आ रहा है उसी डेट का, कितना है, 4700। उसके बाद आपका 2 फरवरी 2023 को कितना सेल है, 1375। तो 4700 प्लस 1375 होने के बाद यहाँ पे आपका 2 फेब को कितना सेल आ रहा है, टोटल सेल 6075 रुपीज, ठीक है। 6075 रुपीज आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये एडिशन करते करते क्या करेगा, ये पूरा टोटल फेब्रुआरी जो मंथ है हमारा वो
कवर करेगा। और लास्ट जो डेट रहेगा 28 फेब 2023, तो यहाँ तक ये टोटल करेगा, यहाँ पे टोटल दे देगा 44,060 रुपीज का। और इसके बाद यहाँ से ये जो है यहाँ तक का हमारा सफर खत्म बोलेगा, यहाँ पे ये छोड़ देगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो शिफ्ट आएगी वो आएगी हमारी मार्च महीने की। तो ये यहाँ से उसकी शिफ्ट चालू करेगा। यहाँ पे जैसे कि 2 मार्च 2023 है, इसका जो सेल था, सॉरी 1 मार्च 2023 है, उसका जो सेल था वो था 460 रुपीज। उसी डे का सेल उतना ही था 460। उसके बाद 2 मार्च आया, 2 मार्च 2023 का सेल कितना हुआ हमारा, 300 हुआ। ठीक है, उस डेट का कितना सेल हो गया, अभी टोटल हो गया 1 तारीख का, 1 मार्च का प्लस 2 मार्च का, यानी कि 460 प्लस 300, 760। ठीक है, 760 ये हमारा 2 मार्च का सेल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका ऐड करते करते जाएगा, ये पूरा ऐड करते हुए कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा अप्रैल मंथ तक। ठीक है, अप्रैल मंथ। और यहाँ पे 31 मार्च को ये छोड़ देगा, यहाँ पे टोटल कर देगा, ये 28,990 रुपये टोटल कर देगा और ये यहाँ तक छोड़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी शिफ्ट कौन संभालेगा, नेक्स्ट हमारी कमान कौन संभालेगा, अप्रैल मंथ संभालेगा। ठीक है, उसके बाद ये टोटल करते हुए आएगा। ये ऐसे पूरा कवर करते हुए इस तरह से आपको ये डे मंथ वाइज जो है सेल शो करेगा। मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, एमटीडी सेल मतलब क्या है, मंथ टू डेट, यानी कि पूरा मंथ का सेल यहाँ पे आपको डेट वाइज देगा। यानी कि जैसे हमने देखा जनवरी मंथ का सेल हमें क्या दे रहा है, जैसे 1 जनवरी का दे रहा है, यहाँ पे टोटल करते हुए जैसे ये एडिशन होते 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 पूरा महीने का यहाँ पे आपको 30 जनवरी का पूरा यहाँ पे टोटल सेल यहाँ पे देगा 33,350 रुपीज। ठीक है, ये पूरा जनवरी का यहाँ तक आपको टोटल सेल करके दे देगा, एडिशन करते हुए डे वाइज एडिशन कर देगा। आज जैसे कि यहाँ पे 1 जनवरी का आज का डेट का कितना हुआ सेल, 3,600 रुपये हुआ। उसके बाद 2 जनवरी का कितना हुआ, 1 जनवरी का प्लस 2 जनवरी का मिलके कितना हुआ, 5,365। ऐसे पूरा जितने भी हमारे डे आ रहे, जितने डे आ रहे हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये पूरा एडिशन करते हुए लास्ट में कहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, लास्ट में 31 जनवरी तक आएगा। और 31 जनवरी पे लास्ट यहाँ पे टोटल करके आपको दे देगा 35,450। तो इस तरह ये मंथ टू डेट सेल आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर किस कोई जैसे कि कोई क्लाइंट रहता है, उसको बहुत ही मतलब रहता है कि भाई ये हमें करके दो, वो हमें करके दो, तो वो पूछ सकता है कभी भी, या आपको भी यहाँ पे कोई आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें अगर एम टी डी, वाई टी डी या क्यू टी डी सेल आप यहाँ पे निकाल के विजुअल क्रिएट करते हो, तो उसका भी इम्पैक्ट अलग से होता है डेट फंक्शनलिटी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे टाइम इंटेलिजेंस जो फंक्शन है इसका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स यहाँ पे काम करते हो, या जो भी डेट वाइज जहाँ पे भी डेट का यूज होता है, जैसे शिपिंग, शिपिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे डेट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, उसमें अगर काम करते हो तो यहाँ पे डेट जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है उसका बहुत यूज होता है। तो इस तरह से आपको ये एमटीडी सेल निकालना होता है, क्रिएट करना होता है, इस तरह से ये। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा एमटीडी सेल कैसे निकालना है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मुझे भी फर्स्ट टाइम ये जो है वो समझ में नहीं आ रहा था, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एमटीडी सेल ये क्यों निकालना होता है, सिंपल है। हमें अगर कोई एमटी कोई बोलता है कि भाई हमें मंथ टू डेट सेल निकाल के दिखाओ, मंथ वाइज मेरा कैसे सेल जा रहा था, ट्रेंड कैसे फॉलो हो रहा था, मतलब 1 तारीख को कितना हुआ था सेल, 2 तारीख को कितना हुआ था, ये मतलब मुझे पूरा देखना है कैसे हुआ था, तो इसके लिए आप एमटीडी सेल का यूज कर सकते हैं, मंथ टू डेट सेल आप उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारा जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा क्यूटीडी सेल, मतलब क्वार्टर टू डेट सेल। हमें क्वार्टर वाइज सेल जो है वो दिखाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, पहले न्यू पेज पे क्लिक कर देना है इसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे न्यू पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जिस भी टेबल के ऊपर आप क्रिएट कर रहे हो मेजर, उस टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू मेजर करके आएगा, न्यू मेजर पे क्लिक कर देना है।
न्यू मेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या करना है, सेकेंड हमें क्यूटीडी सेल, क्वार्टर टू डेट सेल निकालना है। तो कैप्स लॉक क्यूटीडी सेल इज इक्वल टू, उसके लिए भी सेम फंक्शन हम यूज करने हैं वाले हैं, कैलकुलेट फंक्शन, CAL, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा टैब, उसके बाद सम ऑफ टोटल अमाउंट लेना है तो सम, उसके बाद टैब प्रेस करना है, टेबल कौन सा है हमारे, टेबल नेम, टेबल में कौन सा कॉलम लेने जा रहे हैं हम, टोटल अमाउंट का कॉलम ले रहे हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट, ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे और एक हम फंक्शन लेने वाले वो है डेट्स क्यूटीडी, यहाँ पे DAT इतना टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे पहले हमने क्या लिया था, डेट्स एमटीडी लिया था, अभी सेकेंड हम क्या लेंगे, डेट्स क्यूटीडी लेंगे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका टेबल का नेम लेना है। ठीक है, एंटर, टेबल नेम में आपको क्या लेना है, यहाँ पे डेट का जो कॉलम है, डेट कॉलम वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप टेबल नेम लेने की बजाय यहाँ पे ये पूरा ही नेम लीजिए, टेबल नेम प्लस कॉलम नेम। ठीक है, डेट ये सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डॉट डेट और ब्रैकेट को दो बार यहाँ पे क्लोज कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, ये आपका क्यूटीडी सेल का मेजर जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसको विजुअलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में क्लिक करना है, यहाँ से एक विजुअल लेना है टेबल का, उसका साइज इंक्रीज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या पिक करना है, डेट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है, डेट, उसके बाद टोटल सेल, और उसके बाद क्या लेंगे हम, यहाँ पे जो मेजर हमने क्रिएट किया है वो किया है क्यूटीडी सेल का। ठीक है, क्यूटीडी सेल, तो ये क्यूटीडी सेल को यहाँ पे ले लेंगे हम। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्यूटीडी सेल ले लेते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है, क्रॉस क्लोज, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल सेल आ रहा है हमारा और क्यूटीडी सेल आ रहा है। ठीक है, क्वार्टर टू डेट। ठीक है, तो इसका क्या यूज होता है, तो आपको ये क्या करेगा, क्वार्टर टू डेट सेल देगा, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का पूरा। अभी ये जैसे पिछले डेटा में हमारा क्या हो रहा था, एमटीडी सेल में क्या हो रहा था कि पूरा मंथ का जो है वो एडिशन करके लास्ट की जो तारीख है जनवरी मंथ की 31 तारीख, वहां तक पूरा प्लस एडिशन एडिशन करते हुए टोटल दे रहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद वहां से वो खत्म कर रहा था, आगे हैंड ओवर कर रहा था फेब्रुवरी मंथ को, फेब को। ठीक है, फिर फेब वहां से क्या कर रहा था, वो वहां से फिर एडिशन करते हुए जा रहा था, यहाँ से एडिशन करते हुए मार्च तक जा रहा था और मार्च को वो हैंड ओवर कर रहा था, फिर मार्च से यहाँ से एडिशन होके जा रहे थे, ऐसा ट्रेंड फॉलो हो रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्यूटीडी सेल में क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट फॉलो होगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसमें क्या करेगा वो, मंथ वाइज नहीं देखेगा, अभी वो क्या करेगा, क्वार्टर वाइज देखेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ईयर के बाजू में जो क्वार्टर है यहाँ पे, ये क्वार्टर में देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, तो जहां तक ये फर्स्ट क्वार्टर दिख रहा है वहां तक वो एडिशन करते हुए जाएगा, ये टोटल सेल में जो है वो पूरा एडिशन करते हुए जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे आप तो यहाँ तक ये जो सेकेंड क्वार्टर है आपका, ये सेकेंड क्वार्टर तक यहाँ पे एडिशन करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर का जो यहाँ पे भी लास्ट डेट है वहां तक ये पूरा टोटल करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टोटल करके आपको प्रोवाइड करेगा, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर चालू होगा आपका। ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्वार्टर क्या करेगा, वो बोलेगा भाई यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने टोटल दे दिया है फर्स्ट क्वार्टर का, अभी यहाँ से आगे सेकेंड क्वार्टर अभी तू तू हैंडल करेगा। तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर क्या करेगा, फिर वहां से चालू होगा। जैसे कि 1 अप्रैल, सेकेंड क्वार्टर की 1 अप्रैल में कितना सेल हुआ था, 4,400 सेल हुआ था। उसके बाद सेकेंड अप्रैल, सेकेंड क्वार्टर के सेकेंड अप्रैल में कितना सेल हुआ था, 2,600। टोटल सेल कितना हो गया, 4,400 प्लस 2,600, 7,000। ठीक है, तो इस तरह से ये एडिशन करते हुए आएगा थर्ड क्वार्टर तक। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे यहाँ पे, तो ये सेकेंड क्वार्टर का यहाँ पे पूरा टोटल करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल दे देगा 1,23,875 रुपीज, यहाँ पे ये पूरा
टोटल हो गया सेकेंड क्वार्टर का। उसके बाद ये यहाँ पे खत्म कर देगा, हैंड ओवर करेगा थर्ड क्वार्टर को। फिर थर्ड क्वार्टर यहाँ से एडिशन करते हुए फोर्थ क्वार्टर तक जाएगा। तो ऐसे ही ये ट्रेंड फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वार्टर वाइज सेल यानी कि QTD सेल। ठीक है, QTD सेल कैसे निकालना है आपको समझ आ गया। तो इस तरह से आप ये QTD सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक पैटर्न हो जाएगा जैसे कि आपका MTD QTD सेल कैसे निकालना है उसके लिए। ठीक है, इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं आप कोई भी ग्राफ लेके। ठीक है, अभी ये तो हमने यहाँ पे टेबल में लिया है ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद आप कोई ग्राफ लेके उसको विजुअलाइज करके देख सकते हो। और नॉर्मली तो टेबल का ही यूज होता है, टेबल में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा QTD सेल। ठीक है, इसमें भी कोई अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सेकंड यहाँ पे अभी हम क्या लेंगे, न्यू पेज लेंगे। यहाँ पे हम क्या करने हैं, YTD सेल की जो मेजर है वो क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए क्या करना है, सिंपली जिस भी टेबल के ऊपर मेजर क्रिएट करना है उस टेबल को सेलेक्ट कर देना है और न्यू मेजर पे आना है। और यहाँ पे आपका जो मेजर का नाम है वो मेजर का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, YTD YTD सेल्स मेजर क्रिएट करने वाले हम इज इक्वल टू फंक्शन वही यूज करना है, कैलकुलेट फंक्शन। उसके बाद सम लेना है आपको, टेबल नेम में से कौन सा कॉलम लेना है, टोटल अमाउंट का कॉलम लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, यहाँ पे DAT ही इतना ही टाइप कर दीजिए, फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे डेट्स YTD एंटर करना है। उसके बाद टेबल का नेम जो है फर्स्ट टू इनिशियल लेने हैं RE करके, जो भी टेबल का नेम रहेगा आपका। अभी इसमें इस डेटा में टेबल का नाम रिटेल सेल्स है इसलिए RE फर्स्ट दो इनिशियल लिया है मैंने, टाइप कर दिया। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टेबल नेम प्लस कॉलम नेम यहाँ पे शो करेगा। उसमें हमें क्या लेना है, डेट का कॉलम लेना है और यहाँ पे डॉट डेट अपने आप आएगा, यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर ब्रैकेट को दो बार क्लोज कर देना है और आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया आपने। तो ये आपका YTD जो सेल है, ईयर टू डेट सेल, ये मेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे मेजर क्रिएट होगा उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे विजुअल करना है, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में क्लिक कर देना है। यहाँ से एक विजुअल पिक करना है टेबल का, उसका साइज इंक्रीज करना है यहाँ पे, ये साइज ठीक है, इतना साइज रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से डेट लेना है। सेकेंड यहाँ पे आपको क्या लेना है, टोटल सेल लेना है। और फिर लास्ट में आपका जो मेजर क्रिएट किया है आपने YTD कहाँ है, ठीक है YTD, ये YTD सेल यहाँ पे लेना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। ये आपका YTD सेल हो गया। ठीक है, YTD सेल यानी कि वही सेम कंसेप्ट, यहाँ पे क्या करेगा, पूरे ईयर का सेल देगा आपको डेट वाइज। ठीक है, जैसे कि 1 जनवरी 2023 है ये डेट है, इसको ऐड करते हुए जाएगा, ऐड करते हुए जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये 2023 है तो 2024 तक ये पूरा ऐड करके डेट वाइज दे देगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया YTD सेल। ठीक है, अगर आप डेटा में चेक करेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे है आपका 1 जनवरी 2023, टोटल सेल कितना था हमारा, 3600 रुपीज था एक तारीख को। उसके बाद 2 तारीख को हमारा सेल कितना हुआ, 1765 रुपये हुआ। यानी कि 2 तारीख का हमारा टोटल सेल कितना हुआ, 3600 प्लस 1765 यानी कि 5365 रुपये टोटल सेल हुआ। उसके बाद 3 तारीख को सेल अपना कितना हुआ, यहाँ पे 600 रुपीज हुआ, 600 रुपये हुआ। उसके बाद 3 तारीख को टोटल सेल कितना आएगा हमारा, 5965 रुपये आएगा। ठीक है, यानी कि ये ऐड करते जाएगा, जैसे 5365 में ये 600 रुपये ऐड करेगा, यानी कि आज का सेल 3 तारीख का, और टोटल सेल देगा 5965। उसी तरह ये 5965 में ये 4 तारीख का ऐड करेगा। इस तरह से ये स्टेप ऐड करते हुए यहाँ पे टोटल सेल कहाँ तक जाएगा, ये 2023 के लास्ट जो भी डेट रहेगी उस डेट तक ये टोटल सेल यहाँ पे दे देगा। उसके बाद ये हैंड ओवर करेगा 2024 को। फिर 2024 का आपको पूरा जो है वहाँ पे टोटल सेल आएगा ऐड करते हुए डेट वाइज। ठीक है, तो इसी को YTD सेल करते हैं, ईयर टू डेट सेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये ऐड करते हुए इसे कहाँ तक जाएगा, ये 2023 के लास्ट का जो डेट रहेगा वहां तक जाएगा ऐड करते हुए। ठीक है, ये अभी ऐड करते हुए आ रहा है, नीचे स्क्रॉल करेंगे हम।
ठीक है, ठीक है, ये कौन सा आ रहा है? 31 दिसंबर 2023 आ रहा है, मतलब ये 31 दिसंबर यानी कि 2023 का लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट तक आपका ये कैलकुलेट करते हुए पूरा यहाँ पे टोटल सेल आपको दे रहा है, ठीक है। ठीक है, पूरा सेल यहाँ पे टोटल सेल में दे रहा है 4,55,610 रुपए। यहाँ पे ये टोटल सेल दिखाया है 2023 का, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये हैंड ओवर करेगा 2024 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 का हमारा जो सेल था, तो सेल कितना आया था 1 तारीख का? 1,530। 1 तारीख का कितना है? 1,530 ही है, ठीक है। उसके बाद 2 तारीख का कितना आया था? जनवरी 2 का कितना आया था, कितना हुआ था सेल? वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब जनवरी को वहाँ पे सेल डेटा में मेंशन नहीं है, ठीक है। ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 तारीख को सेल यहाँ पे मेंशन नहीं है डेटा में, तो इसकी वजह से टोटल सेल हमारा 1,530 ही दिख रहा है। 3 तारीख का भी कुछ भी सेल नहीं हुआ था, उसलिए टोटल सेल हमारा उतना ही दिखा रहा है। तो यहाँ से आगे 2024 का हमारे पास टोटल सेल का मतलब डेटा जो है सेल का नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे जो है ऐड नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक ही अमाउंट यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेटा हमारे पास 2024 का नहीं है सेल का, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है और टोटल सेल में उतना ही शो कर रहा है 1,530, ठीक है। बट 2023 का डेटा हमारे पास है, इसलिए ये पूरा ऐड करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ईयर टू डेट सेल निकाल सकते हैं, ईयर टू डेट सेल यहाँ पे विजुअल करके दिखा सकते हो आप, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं यहाँ पे चेक करके आपको उसका आंसर दे देता हूँ। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आती है तो उसके ऊपर और एक वीडियो बना देंगे हम, ठीक है, डिटेल में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा एमटीडी सेल, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा क्यूटीडी सेल और ये हो गया हमारा वाईटीडी सेल, ठीक है। इसके बाद हमारा जो रहेगा वो रहेगा डेटा फिल्ट्रेशन। हम जो है कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके डेटा कैसे फिल्टर करके दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेटा शो करना है, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे फर्नीचर का प्रोडक्ट है, तो फर्नीचर प्रोडक्ट वाइज आपका सेल कितना जा रहा है, टोटल सेल वो देखना है, उसका विजुअल दिखाना है। तो आप एक डैक्स मेजर क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे करना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग कैसी करनी होती है, जैसे ये विजुअल है, इसको फॉर्मेटिंग कैसी देनी है वो देखेंगे। उसके बाद एक हमारा मिनी प्रोजेक्ट होने वाला है पावर बीआई के ऊपर, स्पेसिफिकली पावर बीआई के ऊपर एक जो एचआर डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट रहेगा वो हम यहाँ पे क्रिएट करने हैं, उसके प्रॉपर तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा जो चालू होने वाला है वो होने वाला है माई एसक्यूएल की क्वेरीज कैसे लिखनी है, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पाइथन पांडास लाइब्रेरी, ये सब हम पूरा डेटा एनालिटिक्स का जो है वो कवर करने वाले हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद रिज्यूम बिल्डिंग रहेगा, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए। उसके बाद रहेगा हमारा जो है, जैसे कि अभी और एक डिमांड आ रहा है डेटा एनालिटिक्स में एआई का, जो कि हमारा जो होता है एजेंटिक एआई, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना होता है, हम कैसे जो एआई टूल्स है उसका यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमारा एमटीडी क्यूटीडी ये जो डैक्स मेजर्स है वो हो चुका है। इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको जो चैनल है हमारा इसको सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज इसको जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।